अंतर यात्रा के सभी श्रोताओं को संस्कृति का जय जिनेन्द्र। आज 9 तत्वों के अंतर्गत चर्चा का विषय है आश्रव और संवर। तो आइए पहले चर्चा करते हैं आश्रव पर। कर्म ग्रहण करने वाला आत्म परिणाम आश्रव है। जीव कोई भी कार्य करता है, क्रोध करता है, रोता है, हंसता है, प्रेम करता है, घृणा करता है, तो ऐसा करने से उसकी आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो परिणाम बनते हैं, उन्हें आश्रव कहते हैं। और इन परिणामों के कारण एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इमोशंस कुछ कर्म आकर आत्मा से चिपक जाते हैं। आश्रव के मुख्य 5 भेद हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग आश्रव। मिथ्यात्व यानी गलत श्रद्धा, गलत समझ होना। अव्रत यानी अत्याग भाव, भोग विलास, सुख समृद्धि आदि की लालसा या लालच होना। प्रमाद यानी धर्म के प्रति अनुत्साह। धर्म के प्रति अनुत्साह मतलब व्रत, सामायिक, ध्यान, स्वाध्याय, सत्य, अहिंसा, हर धार्मिक अथवा आत्मोन्नति के कार्य में अनुत्साह या उदासीनता या आलस करना, उसमें कोई रुचि नहीं होना। कषाय आश्रव यानी आत्म प्रदेशों में क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी कषायों का उत्पन्न होना। योग आश्रव यानी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। हम जो भी सोचते, बोलते या करते हैं वह मन, वचन और काया की प्रवृत्ति है, योग आश्रव है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसीलिए योग आश्रव शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। अशुभ प्रवृत्ति से पाप कर्म का बंध होता है और शुभ प्रवृत्ति से बंधे हुए कर्म झड़ते हैं और फलतः या एज अ रिजल्ट शुभ या पुण्य कर्मों का बंध भी होता है। योग आश्रव के आगे और 15 भेद भी किए जा सकते हैं: प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह आश्रव, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय आश्रव, मन, वचन और काया आश्रव, भंडोपकरण रखने में अयत्न करना आश्रव यानी वस्त्र, पात्र आदि को असावधानी पूर्वक रखने का आश्रव, और शुचि, कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना आश्रव यानी किंचित मात्र मिनिमम पाप युक्त प्रवृत्ति करना आश्रव। तो ये थे आश्रव के 20 भोल। अब आगे बढ़ते हैं संवर की ओर। कर्मों को रोकने वाली आत्मा की अवस्था संवर कहलाती है। जिस कारण से कर्म आत्मा से आकर चिपकते हैं वो है आश्रव, और आते हुए कर्मों को जिस कारण या आत्मा के जिन भावों या परिणामों से रोक लिया जाता है वो है संवर। जितने आश्रव हैं उतने ही संवर हैं, ठीक आश्रव के प्रतिपक्षी या ऑपोजिट। 20 आश्रवों के प्रतिपक्षी 20 ही संवर है। सम्यक्त्व संवर यानी गलत श्रद्धा का त्याग करना। व्रत संवर यानी कम या अधिक मात्रा में त्याग करना। अप्रमाद संवर यानी धर्म के प्रति अनुत्साह को छोड़ना। अकषाय संवर यानी क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना। अयोग संवर यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को रोकना या छोड़ना। संवर के और 15 भेद होने से कुल 20 भेद हो जाते हैं। ये 15 भेद हैं: प्राणातिपात विरमण संवर, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह विरमण संवर, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय विरमण संवर, मनोनिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह संवर, भंडोपकरण रखने में अयत्न न करना संवर, और शुचि, कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना संवर। जानने योग्य बात यह है कि आश्रव में 15 भेद योग के हैं, परंतु संवर में 15 भेद व्रत के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आश्रव के 15 भेद आत्मा की प्रवृत्ति है और आत्मा की प्रवृत्ति ही योग है। आत्मा की प्रवृत्ति को रोकना व्रत है, अतः संवर के 15 भेद व्रत के हैं। संवर यानी व्रत, और व्रत करने की या त्याग करने की क्षमता केवल मनुष्यों तथा कुछ तिर्यंचों में ही होती है। तिर्यंच भी केवल श्रावकत्व तक ही पहुंच सकते हैं। साधुत्व केवल मनुष्यों को ही प्राप्त हो सकता है,
और इसी त्याग या संवर के बल पर मनुष्य सभी कर्मों को क्षीण कर मुक्त होने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ जन्म माना गया है। देवता भी इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। तो आश्रवों से बचें, त्याग करें, संवर करें। कम से कम उन चीज़ों का या भोजन का त्याग तो अवश्य करें जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो व्रती बने। श्रावक आंशिक रूप से व्रती होता है, इसीलिए उसमें संवर धर्म है। बिना किसी व्रत के हम में संवर का एक भी बोल नहीं हो सकता। आगे चर्चा करेंगे निर्जरा बंध और मोक्ष पर। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगी। ओम अरहम।